दोस्तों, हम अपनी लाइफ से मैनिफेस्टेशन को हम खत्म नहीं कर सकते। मैनिफेस्टेशन आपकी लाइफ को ऐसे लेके चलती है जैसे एक बच्चा अपनी माँ की गोद में होता है। जैसे उस गोद के बगैर गुजारा नहीं होता है, इसी तरह से मैनिफेस्टेशन के बगैर भी गुजारा नहीं होता। मैनिफेस्टेशन ही आपको आपकी मंजिल तक लेके जाती है। मैनिफेस्टेशन आए लाइफ में कैसे आ सकती है, हमें क्या करना होगा, हम क्या कर सकते हैं कि मैनिफेस्टेशन हमारी स्ट्रांग हो जाए। There's immense power in believing that everything will work out. Remember, when you believe and visualize your desires, the universe aligns to make it happen. हमें लगता है कि सिर्फ और सिर्फ कुछ चीज सोच लेना, उसकी तरफ बढ़ जाना, उसकी आरजू करना, यही मैनिफेस्टेशन है। मैनिफेस्टेशन असल में है क्या? मैनिफेस्टेशन है एक फ्रीक्वेंसी का मैच करना। देखिए, आप जब किसी को कॉल करते हैं तो होता क्या है, आप एक नंबर डायल करते हैं स्पेसिफिक। उस नंबर को जब डायल करते हैं तो उसी नंबर पे ही आपका राब्ता होता है। जब उसी पे राब्ता होगा तो राब्ता तब होगा जब फ्रीक्वेंसी, जब दोनों के सिग्नल्स मैच करेंगे। और समटाइम क्या होता है, आवाज ठीक नहीं आ रही होती, डिस्टॉर्शन होती है। इसका मतलब यह है कि फ्रीक्वेंसी का मैच करना काफी नहीं है, सिग्नल की वो पावर जो है वो होना जरूरी है साथ है। अब ये चीजें जो ना इतनी ज्यादा, मतलब कि इनको समझने की जरूरत है। ये पूरी एक साइंस है। मैनिफेस्टेशन सिर्फ और सिर्फ एक वर्ड नहीं है, इसके पीछे इसके एक कुदरत का एक निजाम है। उस कुदरत के निजाम को अगर आप नहीं समझेंगे तो आप मैनिफेस्टेशन में पहुंच नहीं पाएंगे। मैनिफेस्टेशन का एक स्टेप आता है अफर्मेशन। अफर्मेशन है क्या चीज? आपने अपनी लाइफ में एक टारगेट सेट किया। आपने कहा कि जी मुझे फलां कंपनी जो है, मुझे उसमें मुझे वहां का जनरल मैनेजर बनना है, मुझे उसका सीईओ बनना है, या मुझे अपने बिजनेस को मुझे लीड करना है, मुझे इसका सीईओ बनना है। अब अफर्मेशन क्या होगी? ये मैनिफेस्टेशन का जो फर्स्ट पार्ट है। आप सुबह उठे हैं और उठ के आपने अपने बिलीव दिलाया अपने आप को। आप मिरर के सामने खड़े हैं और मिरर के सामने खड़े होके आपने अपनी बॉडी लैंग्वेज वैसे की कि यस, यू आर सीईओ, यू आर चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ दिस कंपनी। थिंक लाइक दैट, बिहेव लाइक दैट, एक्ट लाइक दैट। ये बहुत ज्यादा जरूरी है। आप अपने आप को बिलीव दिलाते हैं, आप पहले वैसा होना सीखें। देखें, ये कोई कह लें कि कोई फिल्म तो नहीं है कि आपको शूट किया और जिंदगी जाना शुरू हो गई, कट किया, कैच किया एंड दैट्स इट, एक आपकी रिकॉर्डिंग होगी। नहीं, ये एक लाइफ है। ये लाइफ का एक ओरिजिनल पार्ट है और उसको आपने किस तरह से जेन्युइन तरीके से आपने लेके चलना है। आपने अपनी शख्सियत चेंज करनी है। शख्सियत चेंज तभी होगी जब आप इसकी डेली बेसिस पे आप प्रैक्टिस करेंगे। आप डेली बेसिस पे अपने आप को यकीन दिलाएंगे कि यस, यू आर दैट पर्सन। जब जैक मा को 20 दफा उसको जब रिफ्यूजल मिल गए तो उसको तो जिंदगी में कुछ करना नहीं चाहिए था, लेकिन जैक मा कहता है कि मेरी एक मैनिफेस्टेशन थी, मैं एक रिजेक्टेड इंसान था। मेरी अफर्मेशन क्या थी कि मैं कहता था नहीं, मैं इस गेम का मैं घोड़ा नहीं हूं, मैं बड़ी रेस का मैं घोड़ा हूं। मुझे बड़ा करना है, मुझे बड़ा इंसान बनना है, मुझे बड़ा बिजनेस करना है। देखिए, सेम आपको भाई ऐसा ही एक बिलीफ चाहिए। ये बिलीफ तभी आएगा जब आप उसके स्टेप्स को आप कह लें फॉलो करेंगे। जब आप फॉलो करेंगे, उन पे अमल करेंगे, तो आपकी लाइफ में चेंज आनी शुरू हो जाएगी। अब बात आती है कि जो जो फ्रीक्वेंसी का मैच करना है। फ्रीक्वेंसी का मैच करना इतना जरूरी है कि आपके अंदर बिलीव कैसा है। आप मांग रहे हैं, अपने रब से मांग रहे हैं कि मुझे ये चीज चाहिए। आप एक इल्तिजा कर रहे हैं, आप उसके लिए आप एक एफर्ट कर रहे हैं और आप डेली हर टाइम आप सोचते रहते हैं कि मुझे इस चीज को अचीव करना है, अपनी ये मंजिल मुझे हासिल करनी ही करनी है। इतना ज्यादा होता है कि आपका माइंड जो है ये चला जाता है ऑटो सजेशन मोड के ऊपर। ऑटो सजेशन मोड है क्या? वो इस तरह से कि आपने अपने माइंड में कुछ चीज सोचनी शुरू की और आपके माइंड ने उस पर आपको रिस्पॉन्ड किया। आपने सोचा कि मुझे एक इंसान के बारे में कि वो बड़ा अच्छा है। माइंड ने बोला कि हाँ वो अच्छा है,
साथ ही आपको उसकी बारे में रिकॉर्ड दिया कि उसने आपके साथ ये अच्छाई की थी। फिर आपने सोचा कि मुझे एक बंदा वो बुरा है, तो माइंड ने बोला हाँ ये बुरा है, उसने जो आपके साथ बुरा हुआ था उसने वो आपको बताया, फौरन आपको वो डिलीवर किया, आपने सोचना शुरू कर दिया। ये चीजें जो है ना, ये आप जब किसी चीज को हासिल करना चाहते हो तो फिर आप उसके ऊपर इतना ज्यादा सोचते हैं कि आपका माइंड जो है ये ऑटो सजेशन मोड पे चला जाता है, दिमाग सारा का सारा खुद ही काम करता है। और यही सबसे बड़ी क्वालिटी है ऑटो सजेशन मोड की, कि आप कुछ भी कर रहे हैं, कोई भी काम कर रहे हैं, लेकिन आपका माइंड जो है वो चल रहा है, वो उसके बारे में सोचता जा रहा है, सोचता जा रहा है, और आपको कॉन्टिन्यूसली उसके बारे में डाटा प्रोवाइड कर रहा है, जो आपका ड्रीम है, जो आपकी ख्वाहिश है, जो आपने एक टारगेट सेट किया है उसके बारे में। ये मैनिफेस्टेशन का सबसे खूबसूरत पार्ट है, जिसको मैं बहुत ज्यादा पसंद करता हूँ। मैं कहता हूँ कि आप किसी चीज के बारे में सोच रहे हो, और हमारी जिंदगी में ये अक्सर होता है, अगर हम अपने बचपन से जवानी और मेच्योरिटी वाली एज पे अगर हम सारा कुछ ऐसे इवेंट्स निकालें, तो हम सोचें तो कि हमें हमें रियलाइज होगा कि हाँ मेरी लाइफ में एक ऐसा मोड़ आया था जहां पे मेरा दिमाग ऑटो सजेशन मोड पे चला गया था। मैं कोई भी काम कर रहा होता था, मैं खाना खा रहा हूँ, कोई चीज कर रहा हूँ, अगर मुझे कोई टारगेट मिल गया और टारगेट मुझे अचीव करना है, तो मैं हर टाइम उसके ऊपर सोचना शुरू किया है। इतना सोचना कि एक टाइम पे मुझे ख्याल ही सिर्फ वो आते थे, मुझे ख्वाब ही सिर्फ वो आया करते थे। तो ये इस मैनिफेस्टेशन की सबसे खूबसूरत चीज जो है वो ऑटो सजेशन मोड ही है। और अब आपने एक आपका जो ना साथ साथ आपका मुस्तकिल मिजाज होना जरूरी है। ये नहीं कि मैंने आज सोचा, कल सोचा, एक हफ्ता सोचा, मुझे कुछ रिजल्ट्स मुझे फील नहीं हुआ तो मैंने सोचा कि मैनिफेस्टेशन एक झूठ है। ये झूठ नहीं है, आपको उतारना नहीं है, आपकी जो ना आपकी एफर्ट्स चलती रहनी चाहिए। आपने डेली बेसिस के ऊपर आपने ये चीज करनी है। आपका सफर हो सकता है लंबा हो जाए, उसको अचीव करने के लिए आपका सफर लंबा हो सकता है, आपने थकना नहीं है। मेरे एक उस्ताद ने मुझे एक बहुत अच्छी बात बोली, और मैं अक्सर उसको मैं कोर करता हूं। वो कहता कि अकना नहीं, थकना नहीं और चकना नहीं। देखिए, आपको अपनी लाइफ को जो ना आपकी मुस्तकिल मजाजी बहुत ज्यादा जरूरी है। आप डटे रहें, आप डटे रहेंगे तो आपको यकीनन मिलेगा। जब आप नई नई जॉब स्टार्ट करते हैं तो आपका स्टेटस कुछ और होता है, लेकिन जब आप उस जॉब के अपनी रिटायरमेंट तक जब पहुंचते हैं, आप बड़े ग्रेसफुल होते हैं, आपकी इनकम बड़ी अच्छी होती है, आपका लिविंग स्टाइल बड़ा अच्छा हो जाता है। वजह क्या है कि एक काम को कर करके उसकी प्रैक्टिस आपको इतना ऊपर ले जाती है कि आपके अंदर बेहतरी आ जाती है। तो दोस्तों, मैं आपको यही चीज एडवाइस करूंगा कि अपनी लाइफ के अंदर मैनिफेस्टेशन को कभी भी इग्नोर ना करें। ये आपकी लाइफ का बड़ा एक खूबसूरत पार्ट है, ये पूरी एक साइंस है। अपनी फ्रीक्वेंसी को अपने माइंड में रखें, और अपनी जिससे आप ख्वाहिश कर रहे हैं, अगर मुझे चाहिए सो चाहिए, ये वाला आपको एक स्लोगन अपने लिए आपको लेके चलना पड़ेगा, फिर जाके आप इस चीज को आप हासिल कर पाएंगे। मैं इंशाल्लाह नए टॉपिक के साथ मैं फिर हाजिर होऊंगा। इंशाल्लाह आप मेरे इस वीडियो को सुनिएगा, आपको पसंद आए इस पर कमेंट कीजिएगा, तो मैं आपको इस पर रिप्लाई करूंगा। जैसे भी कमेंट्स हों, मैटर नहीं करता, लेकिन कमेंट्स होने चाहिए। बहुत शुक्रिया।